हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समसूत्रण सूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाने के लिए आपको मानव शरीर के किस भाग का उपयोग करना चाहिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। यहां बात हो रही है समसूत्री विभाजन की। इसकी मुख्य अवधारणा होगी सूत्री विभाजन। इसका एक नाम और भी है सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। इस विभाजन से आशय है कि यहां पे एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यहां पे एक कोशिका इस विभाजन के बाद यह एक कोशिका विभाजित होके ये दो कोशिकाओं को बना लेती है। दो कोशिकाओं में यह विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है। समसूत्री कोशिका विभाजन में यदि हम बात करें तो यहां पे ये संपूर्ण प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। दो चरणों में यह संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। यहां पे अगर हम देखें प्रथम चरण में क्या होता है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है और इस जो प्रथम चरण है इसको बोला जाता है केंद्रक विभाजन। यहां पे होता है केंद्रक का विभाजन। केंद्रक विभाजन। तो वहीं हम बात करें कि यहां पे विभाजन के द्वितीय चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। तो दूसरे चरण के विभाजन को क्या बोलते हैं? दूसरे चरण को बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। और यहां पे अंत में क्या होता है, जो मात्र कोशिका होती है वह पुत्री कोशिका में बदल जाती है। और यहां पे अगर हम देखें कि इनमें अगर हम इसके हर इसी की हमने देखा कि इसके दो चरण हो रहे हैं। पहले में क्या हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है, दूसरे में कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है। और प्रश्न में ये पूछा गया है कि मानव शरीर के यहाँ पे हम किस भाग का उपयोग कर सकते हैं इस विभाजन को देखने के लिए। तो अगर हम मानव शरीर के उस अंग की बात करें, मानव शरीर की जो त्वचा होती है, त्वचा, यहां पे समसूत्री विभाजन लगातार होता रहता है और इस कोशिका विभाजन को कायिकी कोशिका विभाजन भी बोला जाता है। तो यहां पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मानव शरीर का कौन सा भाग? त्वचा। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।